कहा बताओ, मैं हमारा कुछ दिमाग ना हमारे तीन बेट जय हिंद। हम इस समय हैं शाहजहाँपुर महानगर के मोहल्ला अजीरगंज में। आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं। ये घर है कमलेश का, जिनकी की अभी परसों गोली लगने से मौत हो गई। और इनको 3 सगे भाई थे, कमलेश, जितेंद्र और अखिलेश। जो मोहल्ले का ही एक शेरू नाम का व्यक्ति था, उसने गोली चला दी थी पुरानी रंजिश के कारण, और जिसमें उनके 2 गोली लगी थी। कमलेश को मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई, और जो जितेंद्र है वो KGMU में एडमिट हैं। उनका पार्थिव शरीर आ चुका है कमलेश का। और ये स्वजनों की जो मांग थी कि यहाँ पे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको आर्थिक सहायता दी जाए, इसको लेकर के पूरे मोहल्ले वासियों ने यहाँ गर्रा पुल पे जाम भी लगा दिया था। महापौर अर्चना वर्मा यहाँ पहुँची हैं, उन्होंने ढांढस बनाया और प्रशासन की ओर से उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं और अब वो अंत्येष्टि की तैयारी में है। आप उधर देख रहे हैं कि उधर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी लगी हुई है और पूरा प्रशासन एक तरीके से साथ में है। अभी अंत्येष्टि के लिए ये लोग जाएंगे और जितेंद्र की जो हालत अभी काफ़ी नाजुक है, वहाँ पे KGMU में एडमिट है। इसके लिए अर्चना वर्मा ने वहाँ बात की है जो महापौर हैं, ताकि उनकी अच्छी से बेहतर उपचार हो सके और वो उनकी जान बच सके। जितेंद्र के 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का और 4 एकड़ ज़मीन देने का भी प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है। और बाकी और हम आपको घटना से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार, हमारे साथ महापौर अर्चना वर्मा जी हैं, जो अजय उनके 3 भाइयों की गोली मार दी गई थी, जिसमें कमलेश की मौत हो गई है और कमलेश का शव यहाँ पे रखा है। उनके स्वजनों की मांग थी जो, तो यहाँ पे उन्होंने रखी और वहाँ पर अर्चना वर्मा जी ने आश्वासन दिया है, इनके साथ खड़ी हैं दुख में, इनके कष्ट में। और अभी जो वहाँ KGMU में भर्ती हैं जितेंद्र हैं, तो उनके जल्द अच्छी मतलब उपचार हो, तो उसके लिए बात की है। मैडम, ये जानना चाहेंगे कि जो हादसा हुआ है, घटना हुई है, उसके बारे में उनकी क्या मदद हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? ये घटना बहुत बड़ी घटना हो गई है और बहुत दुखद है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम इनके परिवार के साथ, इनके दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। जो संभव इनसे सहायता हमारे स्तर से, अभी आपको ज़मीन के लिए बात हुई थी कि इनके पास ये कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक ही कमाने वाले थे, जो इस उसमें इनकी हत्या हो गई है। तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भरण पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जितना संभव प्रयास होगा मैं अपने स्तर से सरकार से मांग करूंगी, इसके सरकार को भी भेजूंगी। और जो भर्ती हैं उनके उपचार के लिए मैंने बात की है और जो भी सरकार की सहायता होगी, आवास भी है, राशन का पेंशन बनवाने का है और छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊँगी। देखिए, बहुत अच्छी बात, महापौर अर्चना वर्मा जी ने इनका खर्चा उठाने के, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। मेरे साथ आप माँ हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहें लल्ला, हम कहा बताओ, मैं हमारा कुछ दिमाग ना हमारे तीन बेट माँ का कष्ट क्या होता है जिसके 3 बेटों की गोली मारी और एक का पार्थिव शरीर रखा है, आप समझ सकते हैं। आप जो अब तो आपको देखो, आपके साथ बहन जी खड़ी है, पूरा हिम्मत बनाई है, आप हिम्मत से काम लीजिए। बाकी क्या करना चाहेंगे? इस समय हम मोहल्ला अजीरगंज में हैं और ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये घर है कमलेश का। कमलेश वो जिनके गोली मार दी गई थी और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और अभी अंत्येष्टि होने वाली है। पूरे यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ, मातम छाया हुआ है। और इसी के आगे जो है, जिन पे आरोप लगा है, जिन्होंने गोली मारने का, शेरू का घर है। और देखिए, सभी लोग दुखी हैं, घटना जो भी है सभी लोग दुखी हैं और सबका यही कहना कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। दादा, ये बताओ, अपने ये जो कमलेश के कितने बच्चे हैं?
3 बच्चे हैं। कितने कितने साल के हैं? छोटे छोटे मतलब छोटे बच्चे हैं। छोटे लेकिन ये घटना क्यों हुई ये नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन जो हुआ वो तो हुआ। मानो बुरा हुआ, जो हुआ तो बुरा हुआ। अच्छा क्या होना चाहिए? इनके बच्चों की परवरिश कैसे हो या कैसे क्या मतलब सरकार इनकी या प्रशासन क्या मदद करे इनकी? अब भाई गरीब वाले बता सकते भाई साहब, अब हम तो बता नहीं सकते। गरीब आदमी है, इनका कोई मतलब जीवकोपार्जन मतलब को तो मतलब खेती पाती है नहीं, खेती पाती नहीं है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी ही करते हैं। हाँ, सब मजदूर ही हैं समझ लो। अच्छा ये मतलब जितने मोहल्ले में रहते हैं अधिकांश मजदूर हैं। सब कतई बिल्कुल टोटल। तो इनका मतलब तीनों बच्चों की परवरिश का और इनका कोई ऐसा जरिया नहीं है? कुछ नहीं, सिवाय पैदा बाप पैदा कर तो मजदूरी करके मतलब अपने आटा पाने से जो लाभ थे बच्चे को पालन पोषण करते थे। देखो बड़ा दुखद हुआ। इतना गरीब परिवार के बच्चे हैं, इनका कोई भी जीविकोपार्जन का कोई ऐसा जरिया नहीं है। अब प्रशासन को चाहिए ये कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, जैसा कि अभी महापौर आई हुई हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, अधिकारियों ने भी बात की है कि इनकी मदद होनी चाहिए। और ये घर है, ये जो जिन पे आरोप लगा है शेरू का, थोड़ा सा ही फैसला है बिल्कुल पास में। कभी कभार इनका ऐसा भी रहा होगा कि बड़े प्रेम से रहते होंगे लोग, लेकिन आज जो है माता जी ये बनाए कि जैसे आज ये घटना हो गई तो एक ही बिरादरी के लोग हैं ना सब? यहाँ पे सब बिरादरी है। तो जैसे शेरू या इनका कमलेश का पहले तो आपस में आना जाना, जो कि पास पास के रहने, तो काफ़ी अच्छे संबंध भी रहे होंगे। हाँ, कुछ नहीं, सब अच्छे से बोलते थे यहाँ पर। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अब भाई इसकी तो हम लोग कह नहीं सकते, सब हम लोग अपने अपने घरों में थे कि वो बाहर थे नहीं। अच्छा पहले मतलब घटना तो बहुत दुखद है। अब है तो है, अब तो वो उनके भाई घर वाले समझे, हम लोग तो पास पड़ोसी हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। अच्छा क्या होना चाहिए इसमें इनकी मदद? जैसे कमलेश के बच्चे हैं, जितेंद्र इनके परिवार के हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए प्रशासन? अब भाई जो उनके घर वाले चाहते हैं वो ही होना चाहिए। ये वो घटना स्थल है अजीगंज मोहल्ले का जहाँ पे झगड़ा हुआ था और यहीं पे कमलेश के गोले लगे थे, यहीं पे गिर गए थे। लेकिन ये पुलिस ने ये घेरा बना रखा है, यहाँ पे ब्लड सूख चुका है। और दूसरा ये यहाँ पे है, ये जो यहीं पे झगड़ा हुआ, अभी भी ये खून के निशान बने हुए हैं। और ये घटना जो हुई है, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा। और जो राम किशोर है, ये यहाँ पे भी उसका खून का निशान था, गोला वाला। और ये इधर राम किशोर का घर है और जिन पे भी आरोप है। और इनको जो कमलेश को बचाने के लिए उनके भाई जितेंद्र आए थे, जो KGMU में भर्ती हैं। और जैसे ही वो आए बचाने के लिए तो उनको भी गोली मार दी गई, यानी कि थोड़ी ही दूर पे, करीब 10-15 इस पे ये आप देख रहे हैं कि एक घेरा ये बना हुआ है और उसके बाद में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है जितेंद्र के गोली मारी गई थी। और इससे क्या है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अभी भी निशान बना हुआ है। और जितेंद्र जिंदगी मौत के से झूल रहे हैं। अभी महापौर ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जल्द उपचार को बात की है। और इधर भी पूरा मातम छाया हुआ है, ये सभी लोग बैठे हैं मोहल्ले के। हम कोई बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। माता जी ये बताएं, ये जो घटना हुई है, पहले तो मोहल्ले में ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं होगा? हाँ भैया पता नहीं, हम तो मेहमान ही आए। मेहमान हुआ सब जो है, सब लोग मेहमान, सब लोग ये जो घटना को सुन रहे थे, लोग आए हैं थोड़ा खत्म। ये घटना को सुनकर के ये लोग सब मेहमान आए हैं। हर कोई दुखी है, इस घटना को लेके हर कोई दुखी है। बहन जी ये बताओ, ये जो घटना हुई है, देखिए एक व्यक्ति चला गया, एक अस्पताल में भर्ती है, और जो जिन्होंने गोली मारी है उनका भी एक तरीके बर्बाद वो भी हैं, वो जेल जाएंगे, यानी कि दोनों परिवार बर्बाद हो गए। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि जो भाई परिवार वाले मांग रहे हैं उनकी मांग पूरी हो और झगड़ा ना हो। झगड़ा ना हो। झगड़ा एक संदेश है कि कोई भी परिवार है,
झगड़ा नाश की जड़ है और झगड़े से बचना चाहिए। थोड़ी देर का क्रोध जो है वो बर्बाद कर देता है। जैसे कि दोनों परिवार, तीनों परिवार ये बर्बाद हो गए हैं, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हर कोई दुखी है। ठीक, धन्यवाद। देखते रहिए।